क्या आप दुखी हैं? क्या आप सुख चाहते हैं? मेहनत कम और परिणाम ज्यादा चाहते हैं? कैसे तोड़े अपने पुराने पापों से नाता, जिससे ना खुल सके फिर से उनका खाता। बिना कुछ खर्च करे कीजिए पुण्य का कार्य, और वो भी बहुत आसान तरीके से। जानने के लिए सुनिए परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री शिवानंद जी मुनिराज के मुखारविंद से मेरी भावना पर आधारित प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से 11 अक्टूबर 2022 से प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सिर्फ श्रीवाणी यूट्यूब चैनल पर देखना ना भूलें। देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान धर्म श्रवण करने के लिए आप सभी भक्ति रसमयी धर्मानुरागी महानुभाव, मेरी भावना के विषय को हम लोग बड़े गौर से सुनने का प्रयास और बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहे हैं। कल 4 पंक्तियों के माध्यम से मंगलाचरण में 3 गुणों के धारी, 3 विशेषताओं के धनी उन अरिहंत परमेश्वर को प्रणाम किया, सिद्धों को नमस्कार किया। अब यहाँ पर आगे की चर्चा करते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा जाना था कि यदि हम अपने लक्ष्य को साध कर भी यदि कदम नहीं बढ़ाते हैं तो हम अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। और अभी हमारा लक्ष्य इस मेरी भावना को पूरा करना, तो कदम आगे बढ़ाते हुए दूसरे पंक्ति और दूसरे काव्य की ओर नजर डालें। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव रखते हैं, निज पर हित साधन में जो निष्ठिर तत्पर रहते हैं। यहाँ पर अब गुरुओं की चर्चा,
सच्चे देव, सच्चे शास्त्र ये हमारे पास हो भी जाए, लेकिन अकेले इनके होने से धर्म की राह आसान नहीं हो सकती। अकेले देव और शास्त्र ही होते तो धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। जिन जिन क्षेत्रों में वर्तमान में ही देख लीजिए दिगंबर संतों का विहार नहीं हो पा रहा है, उन क्षेत्रों में धर्म का अकाल पड़ता जा रहा है, वहां सूखा पड़ता जा रहा है, चर्या में शिथिलता और श्रावों की श्रद्धा खंडित होती चली जाए। लोग यही भूल गए कि वे जनानुरागी हैं, वे यही भूल गए कि उन्होंने जैन कुल में जन्म लिया। यदि कुछ वर्षों पूर्व की चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल की तरफ एक सराफ जाति थी। वह श्रावक इस नाम की प्रसिद्ध जाति थी। उनके गोत्र आदि भी तीर्थंकरों के नाम से थे, लेकिन साधुओं की संगति का अभाव, वह गुरुओं का वहां पर पदार्पण ना होने से वे लोग भूल गए कि वे लोग जैन थे। फिर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जो उपाध्याय अवस्था में प्रसिद्ध रहे, उन्होंने उधर पदार्पण किया, उनकी खोज की, उनको सराफ जाति का उद्धार किया। अभी भी उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में एक डिबड़ी करके जाति है। डिबड़ी जाति आज भी रात्रि भोजन नहीं करती, वह आज भी पानी छानकर पीती है। क्यों? ये उनको मालूम नहीं। बोले हमारी परंपरा चली आ रही है। वह डिबड़ी जाति और कोई नहीं, दिगंबर से डिबड़ी बनी। भूल गए, विस्मृत हो गए। महात्मा इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता तो है ही। 3 रत्नों में देव और शास्त्र के साथ गुरु को भी स्थापित किया गया, उनको भी रत्न माना गया। ये 3 रत्न समय दर्शन, ज्ञान और चारित्र के प्रतीक हैं। इसलिए भी गुरु बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। गुरु है तो जीवन है। जल का त्याग करके भी 36 दिन तक आचार्य शांति सागर जी महाराज का यम सलेखा चलता है। यानी बिना जल के जीवन हो सकता है, लेकिन बिना गुरु के जीवन नहीं हो सकता, अधूरा है। और कई तो ऐसा भी कहते हैं कि जीवन की शुरुआत ही गुरु से होती है। मानो वे गुरु होते कैसे हैं? क्यों तो जन्म से ही गुरु की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। माँ भी गुरु होती है, पिता भी गुरु होते हैं, फिर अध्ययन अध्यापन कराने वाले शिक्षक भी गुरु होते हैं। जिस क्षेत्र में वह वृद्धिंगत करता है उस कला को सिखाने वाले भी गुरु होते हैं। चाहे वह व्यापार की कला हो, चाहे वह डॉक्टर की कला हो, एडवोकेट की कला हो, चाहे वो IAS IPS किसी भी क्षेत्र में विशेषता हासिल करता है, तो उस क्षेत्र के व्यक्तित्व से जुड़कर वह उनको गुरु रूप में स्थापित करता है। लेकिन ये सब गुरु संसार की क्रियाओं को सिखाने वाले हैं, संसार में फंसाने वाले हैं। हमारे गुरु कैसे हैं? जो संसार से पार ले जाए, संसार का अंत करने में जो सक्षम है, वही हमारे गुरु हैं। और जिसको हमने गुरु माना उसमें वह सामर्थ्य हो कि वह हमारे खोट को निकाल सके, वह खुद खोट से रहित हो, तभी वह गुरु हो सकते हैं। कैसे हैं? तो यहाँ पर उनके विशेषण बताओ। जिस तरह से देव के कोई नाम के बिना ही उन्हें प्रणाम किया,
यहाँ पर भी बिना किसी नाम के गुरु रूपी जो गुण धारक हैं उनको यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। विषयों की आशा नहीं जिनको, इतनी ही पंक्ति यदि आप समझ गए तो आप कभी भटकोगे नहीं। विषय और कषाय, ये दो बातें संसार में पकड़ने वाली मजबूत कड़ियां हैं। विषय भोग में फंसकर जीव अपने परिणामों को निर्मल नहीं कर पाता, मोह का त्याग नहीं कर पाता और भय से विरक्त नहीं हो पाता। इसलिए संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से विरक्ति का नाम ही वैराग्य है। संसार से यदि छूटना है, सिद्ध बनना है, प्रभु परमात्मा बनना है, तो इन तीन को छोड़िए, संसार, शरीर और भोग। भोगों के लिए सबसे पहले त्याग कीजिए, तभी आप शरीर के प्रति निर्ममत हो पाए। और जब शरीर छूट जाता है तो संसार स्वतः ही छूट जाता है। हमारे सबसे निकट भोग है। शरीर तो बाहर हम लोग उसको संभाल लेते हैं, लेकिन भोग तो हमारे अंदर चित्त में बैठे हैं, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। जो चीज दिखाई नहीं देती उसको पकड़ना मुश्किल होता है। हवा चलती है, सहन होती है, महसूस होती है, लेकिन हवा को पकड़ना, हवा को बांधना मुश्किल है। पानी उसमें लिक्विड फॉर्म में है, दिखाई देता है, तरल है, लेकिन उसको ज्यादा समय तक बांधा नहीं जा सकता, थोड़ी समय बाद छोड़ना ही पड़ेगा। और धरती ठोस है, कहीं जाने वाली नहीं, इसलिए उसको सीमाओं में बांधकर ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये चीन है, जापान है, इसकी सीमा निर्धारित कर दी। ऐसे ही संसार को तो आप धरती की तरह स्वीकार कीजिए और शरीर को पानी की तरह और भोगों को वायु की तरह। वायु चंचल होती है, अभी इस तरफ जा रही है, अभी इस तरफ जाने लगेगी, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो पश्चिम में बहने लगेगी। जैसे वायु चंचल है, ऐसी मन में उत्पन्न होने वाले भोग भी चंचल हैं। एक क्षण में जो वस्तु अच्छी लग रही है, दूसरे क्षण वो बेकार लगने लगती है। जिस नए वस्त्र को आपने आज पहना, 10, 15, 20 दिन बाद या महीने बाद वह आपको बुरी लगने लगेगी, बोले आउट ऑफ फैशन हो गया, अब अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे, इतना पुराना कपड़ा पहना। भोग चंचल चित्त, अभी ये अच्छा लग रहा है, अभी ये अच्छा लग रहा है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर भाग रहा था, बहुत तेज भाग रहा था। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदी है, उसको देने जा रहा हूँ। तो बोले घर में ही तो भाग के क्यों जा रहे हो? बोले इसलिए भाग के जा रहा हूँ, दुकान से खरीदी हुई साड़ी घर पहुंचते पहुंचते कहीं ऐसा ना हो फैशन बदल जाए, और फैशन बदल गया तो ये साड़ी बेकार हो जाएगी। इतनी जल्दी हमारे चित्त में परिवर्तन हो रहा है, इतनी जल्दी हमारे भोगों के प्रति अच्छा और बुरा परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए हम लोग शमशान घाट में जाएं तो क्षण भर के लिए विरक्ति आ जाती है, और जैसे ही छींटे मारकर बाहर आए वापस आसक्ति आ जाती है। इसलिए विषयों की आशा ही जिनकी खत्म हो गई, क्योंकि मालूम है आज यदि मैंने एक वस्तु की चाह रखी तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, और मैं किसी भी वस्तु की चाह नहीं रखूंगा, आशा नहीं करूंगा, याचना नहीं करूंगा। इसलिए वही गुरु है जो याचना करते हैं, वही गुरु है जो स्व से प्रवृत्ति करते हैं।
मन की गति तीव्र है। हम मन के माध्यम से एक क्षण में यहाँ मध्य लोक से सिद्धालय तक जा सकते हैं, 7 राज्यों। और वचन, वह शरीर वचनों की तरह से है, पानी की तरह से है। हम थोड़ी देर तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं, भैया 1 घंटा नहीं खाना, 2 घंटे नहीं खाना, या गर्मी लगी तो थोड़े से कपड़े पहनकर थोड़ी सर्दी तो सहन कर ली, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर कंट्रोल कर पाना ये शरीर की स्थिति है। कभी कभी दूसरों को बुरा न लग जाए इसलिए भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं। शरीर की प्रवृत्ति कहीं दूसरे क्या कहेंगे इसलिए भी उसको संकुचित करते हैं, लेकिन बाद में प्रवृत्ति बिखर जाती है और पानी की तरह बह जाती है। सोचते नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तन को संभालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मौका देखते ही बह जाते हैं। और संसार तो उस धरती की तरह, इसको कितना ही खोदते जाओ, इस धरती का अंत नहीं आता। इस धरती को खोदते जाओ, कभी रत्न मिलते हैं तो कभी कंकड़ मिलते हैं, कभी इंद्रिय सुख मिलता है तो कभी उन्हीं इंद्रियों से दुख मिलता है, और इसी आशा और निराशा में हम संसार में फंसे रह जाते हैं। और खोदो, महीना भर खोदा, कंकड़ मिट्टी पत्थर निकल रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा हीरा मिल जाए तो सारी खुदाई सार्थक सी लगती है। ऐसे ये संसार है। इस संसार में हम लोग निरंतर खुदाई कर रहे हैं। हम अपने भवों की खुदाई कर रहे हैं। कभी तो कोई ऐसा भव मिल जाएगा जिसमें हम धीरे जैसे अरिहंत बन जाएंगे, तो सारे भवों की खुदाई सार्थक हो जाएगी। इसलिए इस धरती को स्वीकार किया संसार की तरह। महात्मा, ये जीव 5 इंद्रियों से सहित है, और ये 5 इंद्रियां स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। इन 5 इंद्रियों में ही अपनी शक्ति को प्रकट करने का जो सामर्थ्य थी, उसको दबाने की सामर्थ्य इन 5 इंद्रियों में है। हम आत्मा परमात्मा बन सकते थे, और ये 5 इंद्रिय पाकर ही हम परमात्मा बन सकते हैं। बिना 5 इंद्रिय जीव, उस पे भी सुहागा चाहिए, तो मन का सुहागा वो भी हमें मिल गया। असंगी जीव मोक्ष नहीं जा सकता, मन सहित जीव ही मोक्ष जा सकता है। हम कितने निकटवर्ती हो गए मोक्ष के, अरे बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। 5 इंद्रिय जीव है और संगी है, यही जीव मोक्ष जाने की पात्रता रखता है, और उसमें भी मनुष्य है। अब भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि हमने 5 इंद्रिय और मन का रास्ता ही मोड़ रखा है। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिला, वह मित्र 5 घोड़े वाले, जैसे आपका कलश है, ऐसे 5 घोड़े वाले कलश पर रथ पर बैठकर आया, और उसका सारथी उस रथ को चला के लाया। और जैसे वह मित्र उतरा, वह मित्र उससे गले मिलने पहुंच गया, और उसको कहे तो कमरे में बैठ, मैं आया, बाहर से ताला लगा दिया। अब वह मित्र जिसके घर दूसरा मित्र आया था, वो तो अंदर बंद है, लेकिन जिसके घर मित्र आया, जो मित्र जिसने अगवानी की, वह जाकर घोड़ों की सेवा कर रहा है, मालिश कर रहा है, उन्हें भूसा खिला रहा है, घास खिला रहा है, चने खिला रहा है। उस सारथी को बड़ा लाड प्यार से कभी पानी पिला रहा है, कभी उसे भोजन करा रहा है, और स्वास्थ्य ठीक है, बढ़िया है। अंदर से मित्र चिल्ला रहा है, अरे भाई तू क्या कर रहा है? मैं तेरा मित्र, अंदर तूने मुझे बंद कर दिया, मैं हूं तेरा मित्र, तू चुप कर,
ये तेरे को लेकर आए, ये बढ़िया है। अब सही बताओ, उस मित्र ने अपने मित्र का ख्याल रखा क्या? उसकी सही अगवानी की क्या? मित्रता निभाई क्या? नहीं। हम भी यही गलती कर रहे हैं। हम इन पंचेंद्रिय रूपी घोड़ों पर अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं, मन रूपी सारथी पर कोई लगाम नहीं है, इसलिए इस संसार में बार बार इस जंगल में भटक जाते हैं। और अंदर आत्मा रूपी मित्र बार बार चिल्ला रहे, भैया मेरा तो ख्याल कर, मुझे तो देख, मुझे तो सुन, मेरी तो सुन। आप जब भी कोई कार्य करते हो तो बुरे कार्य से पहले एक क्षण अंदर से अच्छाई की आवाज आती है, ऐसा मत कर, सही नहीं है। लेकिन आप दूसरे ही क्षण उसे अनसुना करके मन के वशीभूत होकर क्रिया कर जाते हो। वह जो आवाज पहली बार आती है वह आत्मा की आवाज है, सही दर्शाने के लिए आपसे बात करती है, लेकिन आप उसकी अनसुनी करके मन की बात को सुनकर उसको अपना बना लेते हैं। मालूम, ये पंच इंद्रिय विषय बहुत ही दास बनाने वाले। इनको जिसने वश किया, मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार, जाने या को वश करो ते पहुंचे भगवान। इन पंचेंद्रिय और मन को जो वश में कर सकता है वही परमात्मा और वही गुरु हो सकता है। हाथी बलशाली है, शक्तिशाली है, सिंह को भी पछाड़ देता है, लेकिन केवल और केवल स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर वह भीलों के हाथ में फंस जाता है। स्पर्शन रसना के वशीभूत होकर मछली फंस जाती है, दुनिया भर में उसको खाने को मिलता है, लेकिन जब लालच आती है तो कांटे में रखे आटे पर वह मुख मारती है और फंस जाती है, प्राण गवा देती है। ज्ञान इंद्रिय में भ्रमर, ये भ्रमरा कमल के अंदर फंस जाता है और खुशबू लेता है, रस ले रहा है। रात्रि हो गई, कमल बंद हो गया, चाहता तो कमल की पंखुड़ियां इतनी नाजुक है उनको तोड़कर छेद कर निकल सकता था, लेकिन घ्राण इंद्रिय की वशीभूत होकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया, वहीं दम तोड़ दिया। उस मरे हुए भंवर को देखकर तीर्थंकरों को, महापुरुषों को वैराग्य तो हो गया, लेकिन वह प्राण त्याग करने वाला अपने प्राण नहीं बचाया। चक्षु इंद्रिय की वशीभूत होकर पतंगा उस अग्नि में अपने प्राण दे देता है, दिन में सूर्य की ओर भागने की कोशिश करता है, थक के मर जाता है। कीट पतंगे आप लोग देखते हो लाइटों पर जम जाते हैं, उस पर पड़ते हैं और हेलोजन में पहले तो चिपकते ही जल जाते थे, नीचे गिर जाते हैं। क्यों? चक्षु देखकर अच्छा लग रहा है, आकर्षक लग रहा है। याद रखना, पैकेट देखकर सामान खरीदोगे तो जरूरी नहीं कि अंदर का माल अच्छा हो। पैकेट खराब हो, पैकिंग खराब हो, तब भी चल सकता है, लेकिन आप वस्तु को देख के खरीदिए, उसकी क्वालिटी से जानिए कि हमें कितने पैसे इसके लिए चुकाने हैं। यदि दोहा है वो स्मरण नहीं आ रहा है, उसमें कहा कि भैया गोबर की मिठाई बनाकर उसमें कोई चांदी का फर्क भी लगा दे तो भी खाते नहीं, उसे उठाकर रखने की आवश्यकता नहीं है। और चांदी का वर्क आकर्षक लग रहा है, लेकिन क्वालिटी और अंदर की जो गुणवत्ता है वह उचित नहीं। और पंचम इंद्रिय है कर्ण इंद्रिय, कान के वशीभूत होकर ही तो ये संसार चल रहा है। यूं तो बेचारे हिरण और सर्प को बदनाम कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी जो कान की खराबी है, कान की वशीभूतता है, वो आप में है।
इंसानों में है। कान आज तक कभी दीवारों के देखे नहीं, लेकिन कहावत हमेशा यही कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। हमेशा मनुष्य दूसरों पर अपनी गलती थोपता है, अपने आप को बचाता है। वो कान दीवारों के नहीं, आप ही भी जैसे कोई दूसरे व्यक्ति के हैं, जो दीवार के उस पार खड़े होकर अनधिकृत चेष्टा करता हुआ दूसरों की बात को सुन रहा है। और ये कान इतने कच्चे हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तुरंत मान लेते हैं। आप लोगों ने बचपन में खेल खेला नहीं, मालूम नहीं, जैसे चाइनीज विस्पर खेलते, काना फूसी। 10 लोग एक सर्कल में बैठ गए, पहला बच्चा दूसरे व्यक्ति के कान में कुछ कहता है, जोर से नहीं बोलता, और वही बात तीसरे पर पहुंचती है, तीसरे से चौथे पर, चौथे से पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें पर। जो बच्चा पहला बोलता है, अब 10वें बच्चे से बोलते हैं, बोल तूने क्या बोला, क्या सुना। वह इतनी सी बात को इतनी बड़ी बता देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसमें मिलावट हो गई, 8 लोगों के विचारों का उसमें मिश्रण हो गया। ये कान सबसे ज्यादा आज व्यक्ति का सहारा बनने वाले उसको बेसहारा और लाचार कर देते हैं। इन पंचेंद्रियों में एक एक जीव फंसकर अपने प्राण गंवा लेता है, और अपन लोग 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर जीवन जी रहे हैं। हमारी क्या गति होगी, हमारी क्या स्थिति होगी, इसका कभी विचार नहीं किया। सोचो, चिंतन करो। हमारे गुरुओं ने, हम दिगंबर संतों ने इस पर विचार किया, विषयों की आशा नहीं, छोड़ दिया। आप लोग दिन में 10 बार भोजन भी करते हो, चलते फिरते कुछ भी खाते हो, लेकिन जो विषयों की आशा से रहित हो गए, उन्होंने अपने मुख पर लगाम लगा ली। अरे खाना ही तो है, अपने जीवन को ही तो चलाना है, क्या करना है 4 बार खाकर, 5 बार खाकर। अरे 2 बार खाकर भी समय बर्बाद होता है, इसलिए एक बार वीर चर्या से जाते हैं और अंतराय से सहित होकर उनका परिपालन करके वह चौके से लौट आते हैं। मालूम है, आप लोग स्वाद के लिए खाते हो और साधु स्वास्थ्य के लिए खाता है, अपने जीवन चलाने के लिए खाता है। आप खाने के लिए जीते हो और वह जीने के लिए खाता है। आप रोटी के पीछे भागते हो, दिन भर कमाते हो, 2 रोटी चैन के मिल जाए, दोनों हाथ से कमाते हो और एक हाथ से खाते हो। आपकी लालसा, लोलुपता आपके लिए गुलामी लेकर आती है, और वहीं साधु आजाद हिंद, कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, निकले अपनी मुद्रा लेकर, अब जो पड़काएगा मेरी विधि मिलेगी, मेरी कंडीशन सप्लाइड है, तो मैं तुम्हारे यहाँ चौके में पहुंचूंगा, पढ़ाते रहो। जैसे साधु पढ़ते हैं तो 3 चक्कर लगाते, परिक्रमा लगाकर तुरंत भक्ति के वशीभूत करने की कोशिश करते। अब तो महाराज जी फंस गए, 3 चक्कर लगा लिए, जन्म जरा मृत्यु, 3 लोक के चक्कर, नाना प्रकार की भावना भाकर कोशिश कर लिए, हम तो महाराज जी हमारे वश में हो गए। चलो अभी तो पहली भक्ति हुई है, पड़गाहन हुआ है, अंदर चलो। महाराज जी से निवेदन किया, बोले उच्चासन, यदि नहीं कहोगे तो हम तुम्हारे घर ठहरने वाले नहीं, लौट आएंगे। बिना कहे तुम्हारे घर में कैसे बैठ जाए? सम्मान, स्वाभिमान,
उच्चासन ग्रहण कीजिए। ठीक है, बैठते। अब आपके घर आए हैं तो आप अपने जमाई का तो तिलक करते हो, आरती उतारते हो, तो स्वाभिमान घर आए मेहमान को पानी पूछते हो। अब पानी तो नहीं, पाद प्रक्षालन कीजिए, स्वाभिमान से जाते हैं। पूजा कीजिए, आपके पूजे आपकी श्रद्धा है कि नहीं, आस्तिकता है कि नहीं। आपके अगर आस्था है तो अष्टग्रह से पूजन कीजिए। उसके बाद विनम्रता विनय भाव है कि नहीं, परिचय दीजिए, नमस्कार कीजिए, क्योंकि ये श्रद्धा तुष्टि पुष्टि आदि श्रावक के गुण हैं और इनमें यदि कमी है तो भी साधु स्वाभिमान को नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शरीर की गुलामी में यदि आज कर लूंगा तो मैं संसार की गुलामी कभी छोड़ नहीं पाऊंगा। आहार क्या बनाया, शुद्धि बोलो, प्रमाणिकता दो, वचन दो। हाँ महाराज जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब तुमने सर्टिफिकेट अपने साक्षी में दिया है, तुम्हारी आत्म साक्षी में तुम कह रहे हो, अब तुम जानो तुम्हारी आत्मा जाने। महाराज जी ने तुम पर ट्रस्ट किया, ठीक है, दो। महाराज जी थाली लेकर आते, महाराज जी 56 भोग बनाए, वाह क्या बात है, निकालो सब, क्योंकि आज नमक का त्याग है। निकालो, इसमें घी डाला है, आज घी का त्याग है। निकालो, इसमें 4 अन्न है, आज एक ही अन्न का नियम है, निकालो सब बाहर। नहीं महाराज जी, एक क्यों निकालते हो, हमने इतनी आप मेहनत से बनाया, अपने लिए खाने के लिए बनाया, उसमें से कुछ तो ले लीजिए ना। मेरी श्रद्धा मेरी शक्ति इन रसों में नहीं, निकालो बाहर। देखते देखते अभी तो एक कटोरी में दिल घबरा जाता है, आज एक कटोरी क्यों निकाली। और वहीं अगर साधु तुम कहो तो आज महाराज जी को सब खिलाएंगे, क्योंकि कहते हैं तो चौके में श्रावक पिता और श्राविका माँ होती है, तो बच्चों को डांट कर भी खिला सकते हैं, जबरदस्ती भी कर सकते हैं। जैसे ही चौके में पहुंचे, थाली दिखाई, आज ले जाओ, कुछ नहीं, केवल पानी पीना है, खिलाओ क्या खिलाओ। ये है वीर चर्या, अपनी कंडीशंस पे चलते हैं। ऐसे विषयों की किंचित भी आशा नहीं है। मानव 4 प्रकार 5 प्रकार से, 5 कारणों से या 5 विचारधाराओं से साधु आहार के लिए निकलते। एक चांदनी चर्या, चांदनी चर्या यानी चांदनी चर्या जैसी चांदनी की किरणें आती हैं, सबके घर में बराबर जाती हैं बिना भेदभाव के। ऐसी साधु भी चाहे राजा पड़ गए, चाहे मंत्री पड़ गए, चाहे सेठ पड़ गए, चाहे सामान्य नागरिक पड़ गए, या फिर कोई गरीब व्यक्ति पड़ गए, साधु कभी भेदभाव नहीं करते। इसलिए विधि आदि लेकर निकलते हैं, कोई भेदभाव नहीं, जिसके पहले पढ़ते हैं पढ़ते हैं, जिसके पहले पढ़ते हैं। दूसरी है गोचरी, मुनिराज व गुरु आहार के लिए निकलते हैं, आपके यहाँ पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं सारा का सारा गप कर रहे, पीछे श्रावक को और बनाना पड़ा। जितना है उतने में से गाय की तरह, गाय क्या करती है, ऊपर ऊपर से घास खाती है, जड़ से कभी नहीं खाती। ऐसे ही साधु भी जितना है उतने में से थोड़ा ले लिया और अपना ये पेट भरकर चले आए। आप लोग डायरेक्ट कटोरी से पूरा दे देते हो, मना भी कर रहे महाराज जी, आपको लग रहा है कि महाराज जी इसलिए मना कर रहे हैं कि पेट भर गया या लेना नहीं है, नहीं, वह चर्या ही यही है। जितना आपको लगता है कि महाराज जी बहुत है, हमें मालूम है बहुत है, लेकिन जितना दिख रहा है उतने में से ही लेना।
और दूसरी बात ये भी होती है, जब आप पूरा कटोरी भरकर दे देते हो तो आपने शोधन करने में उपयोग नहीं लगाया, क्या था नीचे क्या था ऊपर सब अंतरी में गया और फिर अंतराय चंजी हो गई, गोचरी चले गए। तीसरा है अक्षमरक्षण। अक्षमरक्षण जैसे गाड़ी में थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, ऑमगढ़ का तेल, जो ग्रीस, और वह ग्रीस से आवाज आनी बंद हो जाती है, ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए थोड़ा सा तेल, गाड़ी में पेट्रोल और शरीर में थोड़ा सा आहार डालकर अपनी चर्या को चला लेते हैं। चौथा है गर्त पूरण। गर्त कहते हैं गड्ढे को। गड्ढे को भरने के लिए सोने चांदी की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, हीरे मोती रत्नों की आवश्यकता नहीं, बस गड्ढा भरना है तो कंकड़ पत्थर से भर सकते हैं, कोई रत्नों से भी भर सकता है, सामर्थ्य की बात है। लेकिन वहां पर गड्ढा भरने के लिए अपेक्षा नहीं है, ऊपर से छूट तो डाला नहीं, अरे मीठा कम है, अरे ठंडी है, गर्म है, ये सब विषयों को भूलकर सीधा जो अंजलि में आया गड्ढा भरने के लिए अंदर। पर ऐसा कभी मत सोचना कि अशुद्ध भी हो तो भी चल जाए। जो श्रावक खाता है वो बनाता है, लेकिन आप लोग गिर गए, चर्या से निकल गए तो अशुद्ध खाने लगे, लेकिन श्रावक शुद्ध ही खाता था, लेकिन शुद्ध ही बनाना चाहिए और शुद्ध ही खिलाना चाहिए। और अंतिम है उदर पूर्ति। इसको हमने पहले ही आपको बताया कि पेट भरने के लिए, जीवन चलाने के लिए खाया, स्वाद के लिए कभी नहीं खाया। आचार्य महाराज लिखते हैं कि 4 अंगुल की इंद्रिय जो रसना इंद्रिय जिह्वा है, इसको कभी भी संतुष्ट कर नहीं सकते। इसलिए कहा भैया मौन होकर जाना, कहीं ऐसा ना हो विषयों में बहक जाओ, स्वाद में बहक जाओ, इसलिए मौन से खाना। साधु घर पर पहुंचे, मुद्रा यहीं से लेकर मौन, और घर में पहुंचे, अब नमक कम है पता नहीं चला, क्योंकि देने वाले ने चखा नहीं है, और जब महाराज जी ने लिया तो मौन है और लेकर आ गए। चलो एक बात को ऐसा कह दें कि पहले आधा घंटा अपने जो साथ में रहते हैं उनको समझाया कि ऐसे चलाना, ये चलाना, वो चलाना, सिखा दिया, ठीक है। अब जब चौके में पहुंचे, जो स्थिति कल समझाने की थी वो स्थिति आज की है ही नहीं, मन वो है ही नहीं, अब वो भी वही वस्तु चला रहे जैसा सिखाया था, लेकिन अभी स्थिति हमारी ऐसी नहीं है कि जैसा क्रम बताया था वैसा क्रम चलना ही नहीं, तब भी मन आकुलित होगा। इसलिए जो जैसा देता जा रहा है बस क्रमबद्ध देते चले जाओ, देते चले जाओ, और आहार की पूर्ति करके तुरंत बैठ जाते। विषयों की आशा होती तो खड़े होकर आहार नहीं लेते, पैर जमाकर आहार नहीं लेते। आप लोगों का व्रत उपवास होता है, सच्ची सच्ची बताना, आप लोग बैठकर आहार लेते हो, भोजन लेते हो, कितनी देर तक बैठकर लेते हो? इसकी कोई कंडीशन नहीं है महाराज जी। सुबह से बैठते हैं और उठने का त्याग है, एक आसन से लेना है तो सुबह से बैठ जाते, शाम तक वहीं ही बैठे रहते। उठना ही तो नहीं है, एक आसन से आधे घंटे में फिर खा लेंगे, 1 घंटे में फिर खा लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, एक अम्मा थी, यहाँ की नहीं है, कहीं और की होगी, वो अम्मा बैठी
और पूरे घर में बिना उठे घूम ली, खिसक खिसक पूरे घर में काम कराई। बोले उठ क्यों नहीं अम्मा? बोले आज एक आसन है मेरा, एक आसन से ही खाना है। तो ऐसी स्थिति तो दाहोद में नहीं होती। लेकिन मुनि महाराज ने कहा तुम्हारे लिए सब सामने खड़े हैं, लोग देखने वाले भी अलग से आए हैं, पांव जमाए, अब एक टाइम खाना है। खड़े होकर क्यों कहा? खड़े होकर ज्यादा देर तक खाया नहीं जा सकता, और बैठकर तो आराम से तसल्ली बख्श काम किया जाता है। खड़े होकर जब आहार किया तो पांव में दर्द भी हो सकता है, कमजोरी हो तो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जा सकता, इसलिए बैठ जाते हैं। और बैठते ही जैसे ही पेट का रेस्ट हुआ पुनः खाली हो जाता है, इसलिए ज्यादा नहीं लेना। आप जो मर्जी आए जितना मर्जी लेते हो, क्योंकि विषयों की आशा लगी है। लेकिन साधु विषयों की आशा से रहित, आचार्य ने कहा पेट के 4 हिस्से कीजिए। एक पेट का हिस्सा तो हमेशा खाली रखना, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। लेकिन गर्मियों में 2 हिस्सा पानी भरना, 1 हिस्सा ग्रास, अन्न आदि ठोस पदार्थ। और सर्दी हो तो 2 हिस्से ग्रास आदि ठोस पदार्थ, 1 हिस्सा पानी से भरना। मानो ये है विषयों की आशा नहीं। ऐसे होते हैं दिगंबर संत, दिगंबर गुरु। समय नहीं है अभी, तो कल और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कैसी विषयों की आशा से रहित दिगंबर संत होते हैं। जिस चर्चा की हम बात कर रहे थे, आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज वह आहार के लिए निकले। देखा एक गरीब बूढ़ी अम्मा है, उसके यहाँ पड़क तो गए और बड़ी पहली नजर से देख लिया कितना सामान है। देखा 3 मोटी मोटी रोटी है बाजरे की। बोले उठ के तो जाऊंगा नहीं, बोले थाली में कम दिख रहा, चलो कहीं और चलो। जितना है उतने को ही ग्रहण करना है, उतने में से ही ग्रहण को करना है। अब उन्होंने देख लिया 3 रोटी है, इसका पति नहीं है, इसका एक बेटा है, और आज पड़गान हुआ है, 1 रोटी इसकी, 1 रोटी इसके बेटे की। तो 1 रोटी मट्ठा पानी से लेकर और चले आए। उस दिन जब उस समय पर बैठे तो लगभग 12 बजे बैठे, 3 बज गए, समय से उठे नहीं। लोगों ने कहा आज क्या बात है, आहार कहाँ हुआ था? आहार तो आज उसको बूढ़ी अम्मा क्यों हुआ था? अरे कहाँ चौका लगा लिया, कुछ बनाना आता नहीं, घर में कुछ है नहीं खाने को, और साधु को पड़वा लिया, पेट भरा नहीं होगा, कल का उपवास था, अब क्या स्वास्थ्य बिगड़ गया होगा, इसलिए महाराज जी आज अभी तक बाहर नहीं आए। और जैसे ही बाहर शोर मचाने लगे तो आचार्य श्री समय टूटी और बाहर आए। बोले आचार्य श्री आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया। आज जैसी समय मेरे जीवन में कभी हुई नहीं, इतना आनंद। वो तो तुम लोग बाहर शोर मचा रहे थे तो ध्यान खंडित हो गया, इसलिए बाहर आकर तुम्हारी चर्चा सुनने लगा। व्यक्ति गरीब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके भावों से वो अमीर है। हो सकता है खूब सारी वस्तुओं का बनाने वाला भी मन भर के ना खिला पाए, हो सकता है उसने दिखाने के लिए वस्तुओं का निर्माण कर दिया हो, लेकिन देखकर ही मन भर गया हो। इसलिए सामायिक वस्तु के ऊपर निर्भर करती है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे अन्न। मालूम फिर कभी और चर्चा करेंगे इस पे। आज बस इतना ही। आप सब लोग सच्चे गुरु की परीक्षा करने के लिए आपसे तैयार हो जाए। परीक्षा का तात्पर्य ये नहीं कि देखा और अच्छे और बुरे का भेदभाव शुरू कर दिया।
परीक्षण का मतलब है अपनों में और मिथ्या मत में क्या अंतर है, क्या विशेषता है, इस बात का बोध इस माध्यम से आज हमको करना है। इन 4 पंक्तियों के माध्यम से सच्चे गुरु की पहचान करनी है। बोले महावीर भगवान की। हैं डॉक्टर अनु जैन, डॉक्टर शीतल भाई जैन शाह परिवार, महावीर हॉस्पिटल, दाहोद, गुजरात।